बेटी की दावत। पोते के जन्म पर इतनी बड़ी दावत दे रही हो, ममता जी ने अपनी भाभी को फोन पर कहा। जब सुमन जी ने अपनी ननद को दावत पर आमंत्रित करने के लिए फोन किया। पोती हुई तो क्या हुआ जीजी, लक्ष्मी आई है मेरे घर, तो ये ही हमारी समझ का फर्क है। आपको पता है कि मैं बेटा बेटी में फर्क नहीं मानती। अब बिटिया के जन्म पर सब परिवार आकर उसे आशीर्वाद दे, कहकर सुमन जी ने बात खत्म की और फोन रख दिया। ननद से बात करके सुमन जी को पुराने दिन याद आ गए, जब उन्होंने अपने पहले बच्चे के रूप में बिटिया को जन्म दिया था। घर में हर किसी को बेटे की चाह थी। बिटिया देखकर सबके मुंह उतर गई थी। सब उसे जरा सी बच्ची के साथ गैरों सा व्यवहार करते। सासू माँ ने तो 4 दिन तक अपनी पोती को गोद में भी नहीं लिया था। जब बिटिया के नामकरण की बात आई तो बस घर में फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। सुमन जी ने कितना चाहा था कि पहला बच्चा है, नामकरण का फंक्शन अच्छे से मनाया जाए, लेकिन उन्हें घर में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं थी। बिटिया की पहले जन्मदिन पर भी सुमन जी ने दबी जबान में से पति से कुछ रिश्तेदारों को बुलाने को कहा, तो पति ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने बड़ा दावत कर सकूं। बिटिया के जन्मदिन के 1 महीने बाद ही देवरानी ने बेटे को जन्म दिया था। उसके नामकरण पर सास ससुर ने बहुत बड़ी दावत दी। उस दिन घर में सब एक साथ बैठे थे। सुमन के मुंह से निकल गया कि मेरी तनु के नामकरण पर तो कोई दावत नहीं हुई, तो ननद ममता ने तपाक से कहा कि बड़ी भाभी, तुमने कौन सा बेटा पैदा किया था जिसके लिए दावत होती? लड़की के जन्म पर दावत कैसी? बहुत चुभी थी सुमन को ननद की ये बात। उस दिन वो भी बोल पड़ी, बेटी हो या बेटा, ननद को नेग तो बराबर का होता है, लेकिन बेटी के जन्म पर उसके हकों से मुंह मोड़ लिया जाता है। तब तो कोई नहीं कहता कि लड़की हुई है तो ननद को नेग मत लो। इस बात पर घर में खूब हंगामा हुआ था, लेकिन मैं माफ़ी मांगने को कहा गया। उस समय तो उसने कलेश से बचने के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन दिल में बात गांठ बनकर रख गई। 2 साल बाद सुमन ने भी बेटे को जन्म दिया। ननद को नेग देने के समय ने सासू माँ के कहने के बावजूद अपने हिसाब से नेग दिया। जीजी, बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर है, तो मैं नेग अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपको सबके फ़ोन करके लिया था। अपनी बहू की आवाज़ सुनकर सुमन जी अपने ख्यालों से बाहर आई। जमाना चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ननद रानी की सोच वहीं अटकी रहेगी। हाँ बेटा, सबको फ़ोन कर दिया। थोड़ा सा बाजार का काम रह गया है, मैं होकर आती हूँ। आखिर दावत का दिन भी आ ही गया। ममता भी अपने परिवार के साथ पहुंची। इतनी चमक दमक और भाग दौड़ देखकर नीलिमा जी आश्चर्यचकित थी। उसकी बहू भी इतना इंतजाम देखकर अपनी दुमुंह बच्ची की तरह देख रही थी, जिसके जन्म पर सास ने एक मिठाई भी घर में आने नहीं दी। इतने मेहमान देखकर नीलिमा जी कूद रही थी, मेरे भाई का इतना खर्चा करा दिया, वो भी लड़की के लिए। माँ होती तो ऐसा ना करने देती। माँ के जाने के बाद भाभी ने हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया है।
छोटी भाभी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। दावत खत्म होने के बाद परिवार के सब लोग एक साथ बैठे थे। सुमन जी के बहू मेहमानों के लिए गिफ्ट खोलकर देख रही थी और सुमन जी पोती को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। लड़की के नामकरण पर इतनी बड़ी दावत कौन करता है भाभी? तुमने तो भैया का कितना खर्च करा दिया और सारे मेहमानों को की भी मती मारी गई। इतने महंगे गिफ्ट दे रहे हैं सब ने, किसी ने चांदी का कंगन तो किसी ने चांदी का बर्तन, और बहू के मायके वाले ने भी तो कितना सामान दे रखा है। लड़की के होने पर सोने के गहने दिए हैं तो लड़का होने पर तो हीरे जवाहरात देंगे, कहकर ममता और छोटी भाभी हंसने लगी। जी आपके मुंह में घी शक्कर। मेरे घर में ये लक्ष्मी आई है तो मेरा घर अपने आप हीरे जवाहरों से भर जाएगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए जीजी। मैं पुराने समय का तो कहती नहीं, लेकिन अब तो अपनी इस छोटी सोच से बाहर आ जाइए और लड़का लड़की में फ़र्क करना बंद करिए। आप और मैं और देवरानी हम भी औरत ही हैं और हम भी लड़की पैदा होने पर गम मनाते हैं। अगर कोई भी लड़की नहीं करेगा तो सोचिए लड़का पैदा होने का न्याय किसे देंगी? आप उन लड़कों के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? आजकल तो किन्नर भी लड़की पैदा होने की बधाई गाते हैं, फिर हम और आप क्यों लड़के के पीछे भाग रहे हैं? आप भी जानती हो हमारे ज़माने में से ही लड़कियां पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करती है। बेटे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन बेटियां पराए घर जाकर भी आपकी परवाह करती हैं। और ये जो आपकी बहू है ये तो भी किसी की बेटी है। अगर आपने इसे पति दिया तो इसने माता पिता ने भी तो आपकी सेवा के लिए बहू दी, तो अपना सब कुछ छोड़कर चली गई आपके पास। इसलिए अब इन बातों को छोड़कर सही के साथ चलिए। क्या लड़कियां में जान नहीं होती? सच बताइए, क्या आपके कभी महसूस नहीं हुआ था कि काश आपका भी जन्मदिन मनाया जाए जैसे आपका भाई का मनाया जाता है? काश आपके लिए भी नए कपड़े आए भाई की तरह। काश आपके भी आगे पढ़ने का मौका मिले होता तो शायद आज आप कोई बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के पद पर होती। आप हमारे माँ पिता ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया तो क्या हम आगे अपने बेटियों को भी ऐसी ही घुटन भरी जिंदगी दे? ये कहाँ का न्याय है? क्या मेरी डॉक्टर बेटी को देखकर भी एक दिन भी आपको मन ने ये नहीं कहा कि काश आपने अपनी बेटी के दिल की बात सुनी होती और उसे अपने सपने पूरे करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भेज देती? क्या कभी अपनी पोती को देखकर आपका मन नहीं करता कि काश मैं उसे सीने से लगा पाती, क्योंकि आपके ईगो आपको ऐसा करने से रोक रहा है। जी बेटा हो या बेटी, पैदा होना औरत के हाथ में नहीं है, लेकिन सबकी जिंदगी बनना और बिगाड़ना तो औरतों का ही हाथ में है। जी आप आपके अपने मन की बात कही हो सके तो बुरा मत मानना। अगर आपने अपनी पोती को सीने से लगाकर उससे पंख देने का वादा किया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे समझ लिया है और मेरी बात का बुरा नहीं माना।
सुमन जी अपनी बात कहकर चूकी तो नीलिमा जी की आंख में आंसू थे। उन्होंने अपनी बहू और पोती की तरफ देखा। पोती जैसे रोकर अपनी माँ की गोद से निकलकर दादी की गोद में सोना चाहती थी। फिर उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा। उसने भी आंखों ही आंखों में कहा, हाँ बहन, सुमन ठीक कर रही है। बेटा घर का चिराग है तो बेटी उस चिराग की रोशनी है। ममता जी ने झट से अपनी पोती को अपनी गोद में ले लिया। आज जैसे उनकी ममता तृप्त हो गई थी। उतने दिन से उसे गोद में लेने की जो ललक थी, आज वो ललक उसकी ईगो पर भारी हो गई थी। भाभी, मुझे समझाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने सही कहा। हमारा भी मन करता है कि हमारे लिए भी कोई कुछ करे, लेकिन हमेशा माँ ने ऐसा ही सिखाया तो कभी बोल नहीं पाई। आज से मैं भी अपनी पोती को भरपूर प्यार दूंगी। और एक बात, अगले महीने मेरी पोती 6 महीने की हो जाएगी। उस दिन उसके अन्नप्राशन की दावत होगी जिसमें आप सबको आना है। ममता जी की बात सुनकर उनकी बहू की आंख छलक आई। उसने आंखों ही आंखों में सुमन जी की धन्यवाद दिया। आज सारे परिवार को एक साथ खुश देखकर वेदिका जी के दिल को सुकून था। आज उनके बीच एक दूसरे के लिए व्यंजन वर्ण नहीं थे।